यहाँ गाड़ी अपने आप चल रही है और अपने आप पार्क हो रही है। ऑटो पार्किंग का फीचर मुझे आज पता चला है और ये 100 मीटर तक हो सकता है। मैंने यहाँ पैर हटाया हुआ है और ये अपने आप घूम रही है। तो हम यहाँ से हमने चालू करी थी और हम उस कॉर्नर पे गए थे और वहाँ से गाड़ी अपने आप आई है। लगभग 100 मीटर की ऑटो पार्किंग अपने आप इसमें हो जाती है। ये फीचर मुझे आज पता चला है। आज हम बात करेंगे बेस्ट प्री वर्कआउट के बारे में, पर यहाँ नहीं, यहाँ। अब प्री वर्कआउट में दो चीजें होती हैं, एक पूरा का पूरा सप्लीमेंट, दूसरी खाने पीने की सामग्री। दोनों के बारे में बात करेंगे। अब सप्लीमेंट में आप रैथेक्स या फिर एक्सट्रीम 200 कोई सा भी खरीदो मसल प्लेस से, दोनों ही सही। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड शिवम30। अब प्री वर्कआउट मील मतलब खाने पीने की सामग्री में 3 चीज़ें हैं जो टॉप पे मैं रखता हूँ, जो मेरी पर्सनल फेवरेट हैं। कौन से कीड़े हैं भाई, कैसी आवाज़ आ रही है पेड़ों में से, देखो। और इन तीनों की तीनों चीज़ों को आप वर्कआउट के मात्र 1 घंटे पहले कंज्यूम भी कर सकते हो। पहले नंबर पे है 60 से 70 ग्राम आलू और दही। दूसरे पे है 60 से 70 ग्राम चावल वाइट राइस और उतना ही दही। और तीसरे नंबर पे है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, जो मैं रोज़ कंज्यूम करता हूँ, 60 से 70 ग्राम वाइट राइस, उबले हुए चावल और 3 होल एग। अब इन तीनों ही मील में फैट प्रोटीन कार्ब आपको मिल जाएगा, जो कि ज़रूरी है ड्यूरिंग वर्कआउट। आपको एनर्जी की भी ज़रूरत है और आपको अमीनो एसिड की भी ज़रूरत है। अभी कुछ लोग पूछेंगे चिकन और वाइट राइस ले सकते हैं क्या? तो नहीं, वो फिर आप 2 घंटे पहले लो या फिर 2.5 घंटे पहले लो, क्योंकि चिकन टेक्स लॉन्गर, डाइजेस्ट होने में वो समय लेता है। अगर सिर्फ 1 ही घंटा पहले लेना है, समय कम है, तो ये 3 मील मैंने आपको बता दी है। या फिर गो फॉर मसल ब्लेस का प्री वर्कआउट। अब उस मसल ब्लेस के प्री वर्कआउट में भी आपको बीटा एलेनिन, सिट्रोलिन और कैफीन, ये 3 चीज़ मिल जाती हैं, जो कि ड्यूरिंग वर्कआउट एनर्जी नहीं, आपका फोकस बना के रखता है, आपको फटीग से दूर रखता है, आप लंबा वर्कआउट कर पाते हो। पर आप अपने वर्कआउट को और भी ज़्यादा खतरनाक, खूंखार बनाने के लिए इन चीज़ को इंडिविजुअली या फिर मसल ब्लेस का प्री वर्कआउट जो मैंने मील बताई है, उनमें से किसी भी एक मील के साथ उठा के जोड़ दो। 1 घंटे पहले आपने मील ली और जिम में जाते के साथ 5-10 मिनट पहले वर्कआउट किया, आपने ये प्री वर्कआउट ले लिया जो मैंने बताया है, बूम, खत्म। आप बेस्ट वर्कआउट एवर लाइफ का करने वाले हो, समझ जाओ। भाई साहब दांत देख रहे हो इन कुत्तों के, देसी कुत्तों के हैं। अबे ऊपर नहीं आना है, हट। क्या करूं और कितना, ये देखो, चल तो उतरने दे तो। अरे मुझ पे तो है दिलरुबा, तेरी सखियां भी फिदा, ये बोलेंगी क्या पूछो, पानी दो। बाहर कार्डियो हुआ नहीं अच्छे से, तो यहाँ आ गया मैं। 2 वर्कआउट हो गए हैं हमारे, और हमारे छोटे भाई साहब पोहे खा रहे हैं यार, सेव डाल के। नंगा बैठा हूँ नंगा बैठा हूँ तो क्या हो गया भाई, बॉडी तो बना रहा है ना, बॉडी बनाना ज़रूरी है भाई। फिर जैसे ही थोड़े से न्यूबी गेन्स दिखने लगे, थोड़ा बहुत बाइसेप्स सूजा उजा दिखे, तो उसको दिखाने लग जाओ सबको कि ये देखो, तो ट्राइसेप्स बाइसेप्स फ्लेक्स करना चालू कर दो, समझा? हाय बोल दे फटाफट, समझे? हाय, पोहे सेव डाल के नहीं खाने, पोहे खाओ सेव डाल के नहीं। ये मानता नहीं है, मानता नहीं है ये, इसको तो मैं पीट सकता हूँ ना, आप लोग दूर तो ये मेरे ज़िंदगी भर का खाना हो चुका है, अंडे और वाइट राइस। जैसे कि सुबह मैंने बताया था, इससे एनर्जी, अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्ब सब मिल जाता है। और अब जिम जाके, इसके बाद जिम जाके मैं ले लूँगा कैफीन, तो वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इससे मुझे एनर्जी मिलेगी और प्री वर्कआउट सप्लीमेंट जो लूँगा उससे फोकस बना रहेगा थ्रू आउट द वर्कआउट। यहाँ पे सेट हो गया है ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आने वाले 1 घंटा 45 मिनट में हम अपने वर्कआउट को पूरा खत्म करेंगे। सबसे पहले लाइट सेट लेंगे और जिसमें एंड रेंजेस एक्सप्लोर होंगी, ताकि हमारे जो लिगामेंट्स हैं, टेंडेंट्स हैं, वो प्रिपेयर हो जाएं हैवी लोडिंग के लिए। एट द सेम टाइम
ओवर द पीरियड, क्योंकि लाइट वेट से एंड रेंज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, धीरे धीरे ये हैवी वेट में भी रिफ्लेक्ट करने लगेगा। ये एंड रेंज धीरे धीरे हैवियर साइड में भी खुल जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं बदल बदल के करता हूं। जैसे आज मैंने इंक्लाइन किया है, शुरुआत इंक्लाइन से करी है, नेक्स्ट टाइम मैं फ्लैट से शुरुआत करूंगा। बदल बदल के करने से फायदा रहता है कि जैसे आज इंक्लाइन से शुरू किया है, अब अपर पैक फाइबर मेरे ज्यादा एंगेज हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी भी डेवलपमेंट प्रॉपरली होगी। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक ही रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं कि शुरू में फ्लैट बेंच देन इंक्लाइन। तो ऐसे में जिस लेवल की ग्रोथ, जिस लेवल की डेवलपमेंट होनी चाहिए अपर पैक फाइबर में, क्योंकि उनको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, वो नहीं हो पाती है। क्योंकि शुरू में जिस मसल्स को हम टारगेट करते हैं ना, ट्रेन करते हैं ना, उसमें माइंड मसल कनेक्शन सबसे ज्यादा रहता है। रीजन ऑब्वियस है, हम अच्छे से खाए रहते हैं, सोए रहते हैं, ग्लाइकोजन रहता है मसल्स में, जिस वजह से हम ज्यादा फोकस के साथ कर पाते हैं। और अभी तो मैंने कैफीन भी खाया है, इसलिए उस पर्टिकुलर मसल की ग्रोथ एक एज मिलता है, स्लाइट सा एज मिल जाता है, ठीक है। तो आपका कोई मसल अगर वीक है ना, तो उसको शुरू में ट्रेन करना चालू कर दो। काफ हो सकते हैं मे बी, एक सेट और लेंगे, एक सेट और लेंगे, मजा नहीं आया। हो You can feel the blood pumping over here. Heavy weight से हायर रप में जाओ ना, I mean to say 8 से ऊपर, कार्डियोवास्कुलर, मसल एंड्योरेंस सब चेक हो जाता है। बैक डेक फ्लाई, ओहो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो मैं पहले क्या करता था, 80-90 kg से बस क्लोज लाने की कोशिश करता था, बस खींचने की कोशिश करता था, वो गलत है। उसमें मैं फिर ना अपने बॉडी का बहुत ज्यादा मूवमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से कर रहा हूँ, जैसे तैसे कर रहा हूँ। देखो मसल्स तो तब भी बिल्ड हो रहे हैं, क्योंकि फोर्स प्रोडक्शन तब भी हो रहा है, लेकिन बॉडी की जब एडिशनल मूवमेंट हो रही है तो एडिशनल जॉइंट आपके काम कर रहे हैं, वहां पे समस्या है। जब वो उन जॉइंट का भी इस्तेमाल हो रहा है जिनकी जरूरत ही नहीं है इस मूवमेंट के एग्जीक्यूशन में, तो समस्या है। फालतू का जॉइंट एंगेजमेंट हो रहा है, वो जॉइंट ज्यादा एंगेज हो रहे हैं और जॉइंट ज्यादा घिस रहे हैं, तो समस्या है। तो आप कोशिश करो इसमें कंट्रोल रखने की। आखिरी की 3-4 रेप हो जाती है अगर गलत फॉर्म के साथ तो इट्स फाइन, लेकिन शुरू में कंट्रोल आप जब ये पोजीशन में आते हो ना, तो आपके पेक की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऐसे रहते हो ये डिप्रेस हो जाता है, उतना फोर्स नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। इस तरीके से आपको करना है एंड परफॉर्म करना है। और एक चीज नोटिस करी आपने, वो चीज ये है कि यही सेम चीज एप्लीकेबल होती है प्रेसिंग मूवमेंट में भी। ये आर्च आप मेंटेन करके रखते हो प्रेसिंग मूवमेंट में भी, क्यों? सेम रीजन है, फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस कर पाता है आपका पेक ऐसे में। तो इसमें भी सेम फंडा लागू होता है, तो ये भी पेक की ही एक्सरसाइज। तो ये जो वेरिएशन है, जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सटेंशन करते हो, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जब ये शोल्डर ऊपर आ जाता है वो सारी की सारी ओवरहेड बन जाती है। स्टैंडिंग में अगर आप कर रहे हो ये वाली, हम किक बैक तो खैर नहीं करना है। और कौन सी हम करते हैं स्टैंडिंग में, एक ये वाली भी करते हैं, ठीक है,
मैं वन आर्म से कर रहा हूँ। ये सारा का सारा आपके ट्राइसेप्स को शॉर्टन में ट्रेन कर रहा है। स्टैंडिंग जब आप कर रहे हो लाइक इस तरीके की, यहाँ पे आपका आर्म उठ गया हवा में, अब आपका जो ट्राइसेप्स है पूरा का पूरा लेंथन में ट्रेन हो रहा है। ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए दोनों में ही ट्रेन करना जरूरी है, लेकिन समय अगर कम है तो आप सिर्फ लेंथन में ट्रेन करो और घर जाओ। 3 सेट फेलियर तक। अब देखो ये ऊपर से आ रहा है तो ये ट्रेन हो रहा है लेंथन में। आपका ट्राइसेप्स पूरा का पूरा लेंथन हो रहा है और पूरा ट्राइसेप्स एक साथ एंगेज हो रहा है। लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड की बात ही नहीं है यहाँ पे। पचास रेप, बस 50 और फिर रील बना के घर खाएंगे दबा के। और ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूँ ना, ये एक दिन वर्थ मुझे फील कराएंगे कि हाँ सही डिसीजन था। आएगा वो एक दिन। अभी मैं सिर्फ एक फिटनेस कोच हूँ, अभी मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन रहा हूँ, पर खुद की बॉडी सुधारना जरूरी है उसके लिए। और खुद की बॉडी, क्योंकि इंडिया है, यहाँ लोग जज करते हैं। खुद की बॉडी जब अच्छी हो जाएगी ना, तो इन्फॉर्मेशन प्लस बॉडी, इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास, बॉडी भी है मेरे पास। यस यस आई कैन ट्रांसफॉर्म यू। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यही सुनते रहते हैं कि भाई तो कोच है, तेरी खुद की तो बना ले, पहले खुद तो लायक बन जा। लायक ही बनने की प्रक्रिया चल रही है। आज के वीडियो में हमने मनन को लंगड़ा किया है, दोनों पैर कटवा दिए हैं रील में आज की। आप देखना, किस किस ने देखी है कमेंट में बताना। भाई के पैर हैं, वो बोल रहा है भाई के, मेरे पैर हैं, ऐसा नहीं है, दोनों पैर कटवा दिए। चलो टायर में हवा है कि नहीं पहलवान? टायर नहीं बदलवाए थे वो, मैंने ये पंचर हो गया था तो इसका पंचर बनवा लिया था। भाई आपको पता है इसका पंचर कितने में बना? छोटा सा छेद था, 500 रुपए का पंचर। बाप रे बाप। इसका फोन है, अर्पित भैया का फोन है। चलो इसकी नंबर प्लेट आ गई, लगाते हैं बढ़िया चकाचक। मनन ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, यू आर सच अ ब्लेसिंग टू मी। मिलते हैं। बाय बाय। ये अजीब लगता है। ये प्लेट बढ़िया है। तो ये प्लेट के ऊपर नंबर लगेगा? नहीं, पहले गार्निश लगेगी। अच्छा गार्निश लगेगी इसके ऊपर भी। अच्छा लगेगी फिर। हाँ भैया, अच्छा पीछे लग गई ना, जैसे पीछे लगाया ना प्लेट के ऊपर पूरा पूरा ऐसा लगेगा। एक ऐसा लगेगा काला काला और उसके ऊपर फिर नंबर प्लेट लगेगी, तो वो काफ़ी डिसेंट लगेगा। नहीं तो वो फिर छेद करके अजीब दिखता। यहाँ गाड़ी अपने आप चल रही है और अपने आप पार्क हो रही है। ऑटो पार्किंग का फीचर मुझे आज पता चला है। और ये 100 मीटर तक हो सकता है। ये देखो, ये अपने आप चल रही है। मैंने यहाँ पैर हटाया हुआ है। 16 स्टीयरिंग ऑटो स्टीयर, और ये अपने आप घूम रही है। 5.6 4.2। तो हम ब्रेक हाँ, तो हम यहाँ से हमने चालू करी थी और हम उस कॉर्नर पे गए थे और वहाँ से गाड़ी अपने आप आई है। लगभग 100 मीटर की ऑटो पार्किंग अपने आप इसमें हो जाती है। ये फीचर मुझे आज पता चला है। चौथी मील में लिया है फ्रूट्स, पानी नहीं मतलब वे प्रोटीन डलेगा इसमें। नमक डालो फ्रूट्स के ऊपर टू इंक्रीज इट्स डाइजेस्टिबिलिटी। गट हेल्थ को प्रायोरिटी देना है आपको हमेशा। पर एक चीज का और ध्यान रखो कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपको ना फ्रूट्स भी सूट नहीं कर रहे होते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो फ्रूट का भी इंटेक थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, क्योंकि कभी कभी फ्रूट भी आपका गट टॉलरेट नहीं कर पाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मैंगो, केला और पाइनएप्पल एंड पपाया।